पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। फैसलाकुन टेस्ट से पहले कल दोनों टीमों ने पिच का मुआयना भी किया। एक और खबर भी है, वो क्या है जनाब? वो ये है कि कौमी टीम में तब्दीली का इम्कान है। जाहिद महमूद की जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन अब सीन तो ये है कि हम तो देख रहे थे कि पिच के इधर और उधर दोनों तरफ इंडस्ट्रियल साइज पंखे लगाए हुए थे, हीटर लगाए हुए थे। उसको ये देखें, ये आप देख भी सकती हैं, ये पीछे चल भी रहा है पंखा, मुसलसल पंखा चल रहा है। ये प्लेयर्स को हवा देने के लिए नहीं है, ये पिच को गरमाइश देने के लिए, ताकि वो स्पिनिंग विकेट बन सके। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वी विल फॉल इन आवर ओन ट्रैप, क्योंकि इंग्लैंड भी जो है वो भी सोच रहा है कि अच्छा, लोहे को लोहा काटता है तो हम लेकर आएंगे अपना तीसरा लेग स्पिनर रेहान अहमद, जो कि जिनके पेरेंट्स जो है वो पाकिस्तानी निजात हैं। तो जनाब हम बात कर लेते हैं, सैयद मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है। अवैस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आई वुड लव टू टॉक अबाउट द ओपनिंग पेयर एंड देयर डिफ़िकल्टीज़, लेकिन अब इशू ये है कि इंग्लैंड ने जब भांप लिया है कि अच्छा स्पिन से हमें फंसाओगे तो हम रेहान अहमद को खिला देंगे। रेहान ने पाकिस्तान के खिलाफ भी गालिबन डेब्यू किया था। रेहान अहमद आते हैं, लेगी हैं, कैसा ऑप्शन होगा अगेंस्ट द पाकिस्तानी बैटर्स? देखिए, रेहान की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं वो कैरी करते। ऑब्वियसली एक बड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, यंग क्रिकेटर है इंग्लैंड का, और बड़ा इंग्लैंड उस पर बैंक भी करता है। उसने परफॉर्म भी उनको करके दिए इंग्लैंड में। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो सिचुएशन इस वक्त है, खास करके जब आप ऐसी सूरत हाल के अंदर होते हो जहाँ पर आपकी डू एंड डाई सिचुएशन है, क्योंकि आपने सीरीज जीतनी है, दोनों टीम्स इस वक्त बराबर हैं और आपने सीरीज जीतने जाना है। एडिड प्रेशर होता है आपके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पर, खास करके जब यंगस्टर की बात करें, इतने प्रेशर क्रंच सिचुएशन के अंदर लेके आना। एक ट्रम्प कार्ड तो जरूर वो खेलेंगे, इंग्लैंड वाले आसान नहीं होगा। ठीक है, हमने दूसरा टेस्ट मैच जीता है, बेशक आप स्पिनिंग ट्रैक तैयार करें, लेकिन मैंने कहा ना कि अब वो माइंडसेट सब चेंज हो चुके हैं। एनालिस्ट होते हैं, वो प्लेयर्स को पकड़ते हैं कि कहाँ से वो स्पिन ज्यादा उसको मिल रहा है, कहाँ से ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। तो प्लस पॉइंट आपको कहीं ना कहीं दोनों टीम्स को एज होता है इस चीज पे। लेकिन रेहान अहमद पे एडिड प्रेशर जरूर होगा। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर का जो इशू है उस पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड के दिमाग में साइकोलॉजिकली ये टॉस बड़ा मैटर करेगा। अगर पाकिस्तान स्टिल, मैं कहता हूँ, अगर टॉस हार के बॉलिंग करता, अगर वो बैटिंग पहले करते हैं, तो पाकिस्तान लिटरली स्ट्रगल करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की एक हैबिट, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, पाकिस्तान ने जितने भी टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें स्पेसिफिकली आप बात करें, दूसरी इनिंग्स की बात कर लें या आप चौथी इनिंग्स की बात कर लें, पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आता है। अच्छा अवैस, इशू अब एक ये भी है कि हम स्ट्रगल भी कर रहे हैं अगेंस्ट स्पिन, बट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि अब टीम में तब्दीली, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन हम छेड़ते नहीं हैं, ये एक रूल है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक जस्ट वन इनिंग्स और उसके बाद से इज़ कंस्टेंटली फेलिंग। साइम अयूब को शायद मौका दिया जाए, क्योंकि पिछली जो आखिरी इनिंग्स थी उसमें उन्होंने थोड़ा सा सब्सटेंस अपना दिखाया था। क्या अब्दुल्ला शफीक को हटाया जा सकता है, हुरैरा को इन किया जा सकता है ना वेरी क्रूशल टेस्ट मैच? सर ये होना चाहिए। मैं पर्सनली खुद भी फील करता हूँ। देखें, अब्दुल्ला शफीक एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर जरूर रहे हैं, आपकी बात नहीं करूँ, क्योंकि जिस फॉर्म से वो कैरियर है बहुत ज्यादा चांसेस दिए। आप देखें ना, जब भी एक प्लेयर को साइडलाइन करते हो, उसको आप टीम से ड्रॉप करते हो, आपके पास पूरी केस स्टडी मौजूद होनी चाहिए। आपके पास है केस स्टडी, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो आई गेस दिस इज द राइट टाइम कि आप अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट देके, हुरैरा जिसने 100 भी किया, मैंने कहा ना 100 भी किया, 150 भी किया हुआ है, डोमेस्टिक क्रिकेट को वो जानते हैं, पिचेस पे खेलता हुआ है लड़का। और यही राइट मूवमेंट होता है जब आप डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को चांस लेते हो अपने मुल्क की कंडीशंस के अंदर, क्योंकि बेहतर वो जज करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि एडेड प्रेशर भी होता है यंगस्टर के ऊपर, क्योंकि इस वक्त स्टेक पे है ना कि आपने सीरीज जीतनी है। खुदा ना खास अगर आप हारते हैं सीरीज, तो फिर वही क्रिटिसिज्म स्टार्ट होगा, सारे मामलात होंगे। आपको वापस आप पटरी पे आए हैं, ये राइट डिसीजन है। आपको थोड़े से ब्रेव डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ऐसा कप्तान शान मसूद पे आपको पता है बहुत ज्यादा एडेड प्रेशर होगा उन पे, जो बार बार तनकीद भी हो रही है, बात भी हो रही है। चाहे उनकी बैटिंग ऑर्डर की बात करें, चाहे उनकी आप कर लें कि कैप्टनसी को लेके हो जाए, वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली प्रेशर एक पीछे बिल्ड होता है कप्तान के ऊपर। उस चीज को आपने तोड़ना है। आकिब जावेद हैं, मैनेजमेंट वहां मौजूद है, किस तरीके से उस चीज को डील करती है। क्या शान मसूद का बैटिंग ऑर्डर तब्दील होता है, ये भी बड़ा ट्रिकी पोजीशन होगी अगले टेस्ट मैच में। हाँ, क्यों नहीं, वो ही इज़ बीन प्लेइंग एज एन ओपनर। हम एक स्लॉट पता नहीं क्यों ज़ाया कर रहे हैं। खैर, अच्छा अब वाइट बॉल की ज़रा बात कर लें, फ्रॉम वाइट किट्स टू वाइट बॉल। अवेस, क्या चल रहा है वाइट बॉल में पाकिस्तान के लिए? ऑस्ट्रेलिया हमने जाना है, बहुत ही टफ सीरीज़ है, और उसमें सहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं, रिजवान हो रहा है। उसके साथ फ़खर जमान जो हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रबल्स क्रिएट हो गई आफ्टर द ट्वीट, जिस पे उन्होंने कहा तो है कि नहीं जी, मेरा मकसद ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन जो भी था कर तो दिया आपने। व्हाट्स गोइंग ऑन इन वाइट बॉल क्रिकेट फॉर पाकिस्तान? देखिए, सरप्राइज होगा।
जो मुझे भी खबर मिली है, आई वाज सरप्राइज्ड टू हैव दैट नेम, लेकिन मैंने कहा ना कि एक बड़ा एक इशू है पाकिस्तान क्रिकेट की। अगर बात करें कि आपको पता कोई नहीं होता प्लेयर का क्या बनने वाला है, और हमेशा याद रखिएगा पाकिस्तान क्रिकेट में वो बंदा चाहिए इनको जो हमेशा सर झुका के बस ठीक है सर आपने कह दिया यही होगी टीम यही होगी। उनको वो बंदा नहीं चाहिए जो ज्यादा बोलता हो। फखर जमान ने, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक प्रेशर होता है जो आपने बाहर निकालना होता है, वो उन्होंने निकाला राइट मोमेंट पे, शायद मैं कहता हूँ निकला भी है। बहुत से प्लेयर्स ऐसे निकालेंगे वो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन इनको वो कप्तान चाहिए जो हमेशा चुप रह के और वो काम करे। जो मुझे खबरें मिल रही थी, इनको वो भी कप्तान कोशिश कर रहे हैं कि वो विद द बॉल विद द बैट वो परफॉर्म करके दे। वो बता देना अवैस भाई आपको क्या खबरें मिल रही थी, कौन है? नहीं वो अभी तक तो मुझे खुद, क्योंकि सिर्फ एक कंफर्मेशन है नाम की, मैं खुद भी कंफर्म नहीं उसका कर सकता, लेकिन लेट्स सी फॉर द बेस्ट के क्या इस पे होता है। चलें, जो है वो ना बताएं, जो जो जो, जो नहीं हो रहा वो बता दें। या रिजवान होगा या नहीं होगा? देखिए रिजवान का अगर बात करें ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा अच्छा रहा है। मुल्तान सुल्तान की बात करें चाहे दूसरी टीम्स की बात करें, लेकिन मुल्तान अगर रिजवान की बात करूं, क्योंकि वो फिर एक जिम्मेदारी भी चाहते हैं। आपको पता है कि मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट करूं, मेरी ही टीम, वो डिसीजन ऑब्वियसली कप्तान कहता है कि मैं डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास हो, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको पावर देता है, ये देखने वाली बात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।